हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई बहुत उदास है, लेकिन क्यों इस तरह से उदासी छाई हुई है उनके दिल के ऊपर, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है द सन का। ये कार्ड रिवर्स आया है। जैसे कि रिवर्स कार्ड ये बताता है कि इनको कुछ भी क्लैरिटी मिल नहीं रही है। ऐसा लग रहा है इनको कि जैसे उनके ग्रह तारे जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग जगह पे ऐसी मतलब कुंडली में प्रॉब्लम हो गई है, जिस वजह से कुछ भी इनकी ज़िंदगी में सही नहीं चल रहा। तो कुछ ना कुछ दिक्कतें इनकी ज़िंदगी में लगी ही रहती है और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ इनके कर्मों का ही शायद इनको रिज़ल्ट मिल रहा है। जो भी ये अच्छा सोचते हैं वो तो होता ही नहीं है, उल्टा उल्टा ही रिज़ल्ट इनको मिलता रहता है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है ये इंसान। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हाथ में तो कप है जो क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है, फिर भी ये जज्बातों को रिवील नहीं कर पा रहे हैं। ये किंग जो है वो यहाँ पे इंतज़ार की ही घड़ियाँ गिन रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपकी तरफ से रोमांटिक गेस्चर चाहते हैं, रोमांटिकली आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन शायद आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या फिर आपने इस पर्सन को कोल्ड शोल्डर देना शुरू कर दिया है। इमोशनली कम्प्लीटली आप उनसे डिटैच अपने आप को रख रहे हैं, जिस वजह से और भी ज़्यादा ये पर्सन अकेलापन महसूस कर रहे हैं। फिर है द हैंगमैन, उल्टा लटके हुए हैं ऐसा इनको लग रहा है। मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ने की चाहत होते हुए भी जैसे प्रॉब्लम की वजह से इंसान फंसा रहता है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे इस प्रॉब्लम से कभी वो शायद निकल ही नहीं पाएगा। वैसे ही उनकी भी हालत हो रही है। जितनी भी ये कोशिश कर रहे हैं उसका स्ट्रगल का इनको कुछ भी पॉजिटिव परिणाम नहीं मिल रहा और हालात तो ऐसे इनको घेर के बैठे हैं, ऐसा इनको लग रहा है कि जैसे ये कभी उन हालात से छुटकारा ही नहीं पा सकते। एस ऑफ हैंड्स का कार्ड अगला आया है जो बताता है फायर साइन को, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ये पर्सन क्योंकि नई शुरुआत करना चाहते हैं, पैशनेटली शायद आपसे कनेक्ट भी होना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे डिलेज हो रहे हैं या फिर जो भी ये एक्शन लेते हैं उसका अलग ही परिणाम इनको मिलता है। तो इनका जो भी गुस्सा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं ये जैसे मान लीजिए कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले। फिर है टेम्परेंस, आग और पानी का डेडली कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। मतलब एक थोड़ा सा गुस्सा वाला करने वाला पर्सन हो सकता है आपका या उनका स्वभाव हो सकता है। दूसरा बिल्कुल पानी की तरह शांत है, यानी कि इमोशनल भी है, दूसरों की बातें दिल पे लेने वाला भी है और अपने ही इमोशंस में खो के जज्बातों में उलझ के रहने वाला भी है। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऊपर वाले ने आपको एक दूसरे के लिए कैसे चुना। मतलब कहीं ना कहीं डिवाइन के ऊपर ये यकीन ज़रूर करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, लेकिन अपोजिट अट्रैक्ट ऐसा हुआ है उसके बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा अपोजिट नेचर के हैं, जिस वजह से इनको भी शायद आपको समझने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं और उनको लग रहा है कि आपकी भी सेम वही प्रॉब्लम हो रही है। आप भी उनके जज्बातों को या फिर उनके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं। फिर एक 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। किसी के साथ तो लड़ाई शायद इनकी हो गई है। मतलब जैसे लड़ाई के बाद माहौल होता है, इंसान को सुकून तो ऑब्वियसली लड़ने के बाद मिलता ही नहीं है, उल्टा जब शांत हो जाता है तो उसको एहसास होता है कि ये लड़ने झगड़ने की कोई वजह ही नहीं थी। वैसे ही अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई हो चुकी है या बिना वजह कोई बहस हुई है जिस वजह से अगर आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हैं, तो इनको पछतावा ज़रूर हो रहा है कि आखिर ऐसा लड़ने की ज़रूरत ही क्या थी। या फिर इस तरह से आप अगर उनसे कुछ बातें पूछ रहे थे जिस वजह से इनको गुस्सा आ रहा था, तो इन्हें खुद को संभालना चाहिए था, ना कि बात का बतंगड़ बनने देना चाहिए था। 4 ऑफ कप्स का अगला कार्ड है जो बताता है वाटर साइन को, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। काफ़ी ज़्यादा उदास है, उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो ज़रूर इनके साथ आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड है, फिर भी ये पर्सन आप ही के ख्यालों में दिन रात खोया रहता है, इंतज़ार कर रहा है आपके कॉल का, मैसेज का, और वो रिसीव नहीं हो रहा है। फिर है जस्टिस का कार्ड रिवर्स आया है। लिब्रा का कार्ड है कर्मा सबको मिलता ही रहता है, वैसे ही इनके साथ यही जो फ़िलहाल हो रहा है, मतलब
जो भी कर रहे हैं उसका अलग ही परिणाम उनको मिलता है या फिर उल्टा ही परिणाम मिल रहा है, उसका उन्हें लग रहा है कि ज़रूर उनके कर्मों का ही ये फल है, जिस वजह से कुछ भी उनके फेवर में नहीं हो रहा, जो भी चाहते हैं उसके अपोजिट ही मिल रहा है। तो कुछ अपनी गलतियां हैं उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोच के ये परेशान हो रहे हैं। और फाइनल कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। इसके पीठ में जैसे ये सभी सॉर्ड चुभ रही है, वैसे ही आपके पर्सन अपने खुद के जज्बातों में उलझ गए हैं। जाने अनजाने में उन्होंने शायद आपको काफ़ी कुछ बोल दिया था, जिस वजह से आपको भी मे बी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हर्ट कर दिया है। और आप जब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इनकी तरफ से कितनी अनगिनत गलतियां हुई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पछतावा भी इनको दिल से महसूस हो रहा है, या फिर उसी पछतावे की वजह से ये और भी ज़्यादा उदास हो रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अब देखते हैं हम ओरेकल कार्ड्स। आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपसे मिलने की चाहत है, आपसे मिलके इनको सुकून मिल जाता है, जो सुकून फ़िलहाल गायब है क्योंकि शायद आप उनसे मिल नहीं रहे हैं या फिर आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा दूरियां आ गई है। गुस्सा बहुत आ रहा है इनको, कुछ उन्हें लग रहा है कि आपके भी दिल में ऐसी नाराज़गी है जिस बात को लेके आप भी उनके ऊपर जैसे गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझ के उनको तड़पा रहे हैं या फिर उनसे मिलने को अवॉइड कर रहे हैं। मैनिपुलेशन का कार्ड बताता है कि अगर इन्होंने थोड़ा सा आपको इमोशनल करके अपनी बात मनवाने की कोशिश की थी, तो इन्हें लग रहा है कि जैसे अब आप मैनिपुलेशन उनके साथ कर रहे हैं, मतलब जानबूझ के इनको तड़पाना या फिर इनके हालात को समझ के लेते हुए भी इनसे दूर या बना के रखना, ये आप बिल्कुल सोच समझ के कर रहे हैं, ऐसा ख्याल ही उनको गुस्सा दिला रहा है। रेज का कार्ड बताता है कि अंदर से तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बेचैन है, आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प भी रहे हैं, लेकिन हालात इस तरह से उनको तड़पा रहे हैं कि थोड़ा सा बौखलाए हुए हैं। हेजिटेंट का कार्ड बताता है कि जो भी हालत है वो आपसे कहनी तो ये सोच रहे हैं, मतलब आपको बताना तो चाहते हैं कि तुम्हें आइडिया भी है कि मेरी क्या हालत हो रही है या फिर क्यों ऐसे मेरे साथ बिहेव कर रहे हो या कर रही हो। तो जो भी बात है दिल की वो बोलना तो चाहते हैं, लेकिन हेजिटेंट का कार्ड बताता है कि अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रोक रहे हैं, अपनी बात कहना नहीं चाहते या कहने से आपको थोड़ा सा साइड में रख रहे हैं क्योंकि ये आपके सामने नीडी नहीं बनना चाहते। फियरलेस का कार्ड बताता है कि जैसे आप उनके मन में बस यही चल रहा है कि फाइनली जो होगा वो देखा जाएगा, मुझे बस अब जो रिज़ल्ट है उसका सामना करना है। मतलब आपकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ये भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। किसी किसी के मन में तो शायद ये भी डर बैठ रहा है कि शायद दोबारा आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट भी नहीं होंगे या फिर दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे भी नहीं। कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद ये ब्रेकअप सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो सीधा ब्रेकअप के लिए भी पूछ लेंगे। ये भी शायद बात उनको डिस्टर्ब कर रही है या फिर उनके मन में और ज़्यादा उदासी फील करवा रही है। वंडरिंग का कारण बताता है कि काफ़ी ज़्यादा अपने दिल में जो जज्बात उमड़ रहे हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक पजल सा उनके दिल में बन रहा है। मतलब आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे, ये समझ नहीं पा रहे हैं। रिवलेशन का कार्ड बताता है कि आप कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी दे उनको कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना है या फिर नहीं, अब इतनी बहस के बाद मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। आखिर चल क्या रहा है या फिर आपने सोचा क्या है, ये खुल के आप नहीं बता रहे हैं। और इनको लग रहा है कि मैं अगर सामने से पूछूंगा तो अपने पर्सन को लगेगा कि जैसे मुझे ही उसकी बहुत फिक्र है, उसको ये एहसास हो जाएगा कि मैं उसके पीछे रनर जैसर की एनर्जी में हूँ, जो इनकी ईगो की वजह से शायद ये आपसे कह नहीं पा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है ड्रीम्स। खुली आंखों से सपने देख रहे हैं और सपने में शायद आप ही से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जब आंखें खुल जाती है या फिर उस सपने से ये बाहर आते हैं तो इनको एहसास होता है कि ये सिर्फ सपना है। हकीकत में तो ना आपका कॉल आ रहा है, ना आपका मैसेज आ रहा है, ना ही आपसे मिल रहे हैं। और यही बातें हैं जो उनको काफ़ी ज़्यादा उदास कर रही है। ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।